नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको खबर बिहार में स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जॉब्स की। केवीएस में टीजीटी सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 वर्ष। एग्जाम और इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा और यह सिलेक्शन जो है आप पर आधारित होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने प्राइमरी टीचर, ट्रेड ग्रेजुएट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट मासराक .kvs.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी जॉब्स की अगर बात कर ले तो DFCCIL में 642 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 18 जनवरी से आवेदन शुरू होगा। सैलरी की बात कर ले तो 1 से 1.5 लाख रुपया से भी ज्यादा बताया जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मल्टी टॉक्सिक स्टाफ MTS जूनियर मैनेजमेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 642 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस भरने की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तमाम जानकारियां वहां आपको मिल जाएगी। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजद की ओर से ऐसा बयान दिया गया है कि भूचाल सी मच गई है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर लगाना शुरू कर दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार लोक सेवा आयोग से कि अब बिहार लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च किया गया है। दिनांक 15/1/2025 से bpsc.bihar.gov.in पर आपको तमाम जानकारियां मिलेगी। इससे पूर्व में bpsc.b.nic.in पर हर प्रकाशित चीज होता था, यानी कि आवश्यक सूचनाएं, विज्ञापन, परीक्षा फल, इंटरव्यू लेटर, कार्यक्रम एवं अन्य अद्यतन सूचनाएं अब जो है इस पर नहीं बल्कि bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। यह सूचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी किया गया है। इधर बिहार MLC उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीएम नीतीश की मिमिक्री करने के आरोपी राजद के सुनील सिंह के लिए राहत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार में एक सीट पर 23 जनवरी को होने वाली MLC उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरजेडी MLC सुनील कुमार सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और मिमिक्री करने का आरोप लगा था। इस पर भी चर्चा बन गई है। वहीं बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। नीतीश सरकार ने कर दिया खुश, करने वाले हैं बड़ा ऐलान, होंगे जबरदस्त फायदे। आपको बता दें कि बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तमाम चीजें इसमें रखी गई है, किसानों का ख्याल रखा गया है, किसानों को फायदे भी इससे मिलेंगे। वहीं बिहार में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में बढ़ाई सर्दी, छुट्टियां भी विद्यालय में हुई। कई जिला पटना सहित औरंगाबाद से भी यह खबर आ रही है कि 1ली से 8वीं तक की कक्षा औरंगाबाद में 18 जनवरी तक बंद कर दी है। शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी। आपको बताते चले कि किस प्रकार से सर्दी आई है। बिहार में जो है कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर के कारण जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते घने कोहरे के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड के और बढ़ने की संभावना है। तो बता दें कि बीते दिन काफी ठंड महसूस किया, उसके बाद कई जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है और छुट्टी कर दी है स्कूलों में। इधर जमानत मिलने के बाद जोधपुर आश्रम पहुंचा आसाराम, पीड़िता के परिवार की बढ़ी टेंशन। आपको बताते चले
कि स्वयंभू संत आसाराम 2013 के दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद राजस्थान के जोधपुर के पाल गांव में स्थित अपने आश्रम पहुंचा है। मामले पर पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से शहर के एक आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती था और मंगलवार देर रात अपने आश्रम के लिए रवाना हुआ। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर आनंद मोहन का बड़ा बयान। बोले 20 साल से बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति को नचा रहे हैं नीतीश कुमार, आगे भी नचाएंगे। नीतीश कुमार ही सत्ता में है और आगे भी रहेंगे। इस बवाल के बाद बवाल मच गया है। इधर 17वीं बीपीएससी पीटी के परिणाम पर रोक लगाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट में 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने के मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। जस्टिस एएस चंदेल की एकल पीठ पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधली की जांच व पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है। बीते दिन चीफ जस्टिस केवी चंद्रन का विदाई समारोह 11:30 बजे दिन में आयोजित किया गया, जिसके कारण यह पोस्टपोन किया गया था। वहीं बता दें, लालू बोले पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि पशुपति पारस जो है महागठबंधन में शामिल होंगे। चूड़ा दही भोज में लालू जप्पा के दफ्तर पहुंचे थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। आरएलजेपी अध्यक्ष ने कहा उनसे मेरा पुराना रिश्ता है। इस तरह की अब बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इधर बीएड कोर्स धारकों के लिए साल 2025 बनेगा वरदान। सीटेट और टेट से मिलेगी मुक्ति। आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्रालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अब इसको सुलभ बनाने की प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें अभ्यर्थियों को फायदा होगा। अब तो मुखिया जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुखिया जी की पावर एक बार फिर से लौटने वाली है और मुखिया जी ही नहीं, वार्ड सदस्य को भी इससे फायदे होंगे। पंचायत भवन अब मुखिया जी बनाएंगे। मंत्री केदार गुप्ता बोले पंचायतों को सरकार देगी सौगात। सरकार ग्राम पंचायतों को नई सौगात देने जा रही है। राज्य की ग्राम पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब निर्वाचित मुखिया कराएंगे। पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के प्रावधान में बदलाव की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग बदलाव के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बीते मंगलवार को बताया कि राज्य में जिन ग्राम पंचायतों में अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी फिर से मुखिया जी को सौंपी जाएगी। पहले भी हम आपको बता दें कि पहले भी मुखिया जो है सरकार भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। मुखिया का जुड़ाव अपने कार्यालय भवन से होता है, ऐसे में वह निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ कराएंगे। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से राज्य की 8053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है। तो अब एक बार फिर से मुखिया जी के पावर जो है वो वापस लौटने वाली है। इधर बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। आपको बताते चले कि स्वीकृत पद है 8276। इंटर पास और वाहन चलाने वाले युवाओं को मिलेगा मौका। वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर बिहार में अत्यधिक भूजल दोहन से मंडराने लगे हैं संकट के बादल। पूर्वी चंपारण में भूजल का हो रहा है सर्वाधिक दोहन। अरवल में सबसे कम, राजधानी पटना भूजल दोहन करने में चौथे स्थान पर बताया जा रहा है। अगर यही रहा तो बिहार की स्थिति और खराब होगी। बताते चले कि केंद्र सरकार ने भूजल की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। राज्य के पास 16 लाख घन मीटर जल ही उपलब्ध है। तो जल ही जीवन है, इस पर तमाम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।
औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की दर नए सिरे से अब तय होगी। बता दें कि नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हाल ही में राज्य कैबिनेट ने 3 जिलों को राशि उपलब्ध कराई है। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अलावा जो अतिरिक्त राशि रैयतों को मिलती है, उसी के तहत अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलेगा। वहीं उद्यमियों की जमीन किस दर पर उपलब्ध होगी, उसके लिए अलग से तय होगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बियाडा को सौंपा जाएगा। बियाडा इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद जमीन को विकसित कर उसकी नई दर तय की जाएगी। अगली खबर हम आपको बता दें कि बिहार के नहरों को मिलेगा नया जीवन। योजना तैयार, 250 करोड़ से होगी नहरों की सफाई और मरम्मत। नहरों की गाद की सफाई से लेकर क्षतिग्रस्त हिस्से किए जाएंगे दुरुस्त। जंगलों की होगी सफाई, फूलों की भी होगी यानी पुलों की भी होगी मरम्मत। बिहार के कई नहरों की स्थिति काफी खराब है। अब सरकार इसकी सुध लेगी और नहरों और पुलों की भी मरम्मत कराएगी। आपको बताते चलें कि फरवरी में 2 दिन सरकारी बैंकों में हड़ताल होगा। 24 एवं 25 फरवरी को बैंकों में हड़ताल होगी। मांगों को ले अधिकारी एसोसिएशन ने किया है ऐलान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अगले महीने 2 दिनों की हड़ताल होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने फरवरी में 2 दिनों की हड़ताल की घोषणा की है। इसके तहत 24 एवं 25 फरवरी को बैंकों में हड़ताल होगी, तो पहले ही आप बैंकों के जो काम है उसको पूरा कर ले ताकि आपको असुविधा नहीं हो। इधर सरेंडर हो रहे बालू खनन घाटों की अब होगी जांच। खान एवं भूतत्व मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किया है। अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। जब्त वाहन के मामलों में त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य आदेश इसको लेकर जारी किए गए हैं। इधर पीएम मोदी ने कहा भूकंप की चेतावनी प्रणाली विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नत पूर्वानुमानों में नुकसान को कम किया जाएगा। तो अब इसको लेकर विशेष काम केंद्र स्तर पर हो रहे हैं। हार्वेस्टर मालिकों को देना होगा पुआल नहीं जलाने का शपथ पत्र। आपको बता दें कि राज्य भर में खेती में फसल अवशेष जलाने के सिलसिला जारी है। प्रत्येक दिन बिहार में 100 से 150 जगहों पर पुआल जलाई जा रही है। इसे देखते हुए कृषि विभाग की ओर से सख्ती और बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर कंबाइन हार्वेस्टर के संचालक के पूर्व प्रशासन से आदेश लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। हार्वेस्टर के मालिकों और संचालकों को फसल अवशेष नहीं जलाने का शपथ पत्र देना होगा। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि राज्य में कौशल विश्वविद्यालय खुलेगा, प्रस्ताव तैयार। श्रम संसाधन विभाग की कवायद फरवरी में तैयार हो जाएगा अंतिम प्रारूप। तो अब इससे बिहार को फायदा भी होने वाला है। किसानों को ड्रोन खरीदने पर 3,65,000 तक दिए जाएंगे अनुदान। मंत्री ने कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। ड्रोन की खरीद पर 60% व अधिकतम 3,65,000 अनुदान मिलेंगे। तो यह कृषकों के लिए फायदेमंद होगा। इधर निजी जलकूप योजना का लाभ देने पर लगी रोक हटी। 6 प्रखंडों के किसानों पर योजना का लाभ देने पर लगी थी रोक। तो अब नलकूप लगाने के लिए आदेश जारी हुआ है। इधर सीबीएसई की बात करें तो निजी स्कूलों ने विशेष शिक्षकों की जानकारी नहीं की सार्वजनिक। 10% स्कूल भी नहीं मानते हैं इस नियम को। टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को भी जानकारी नहीं देते। निजी स्कूलों को विशेष और वेलनेस शिक्षकों की संख्या पोर्टल पर करनी थी अपलोड। तो यह मनमानी विद्यालयों को लेकर सरकार अब सख्त होने वाली है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।